मैंने एक बेटी का बुर्का बनाया हुआ है। मैंने ये जो जैकेट पहनी हुई है ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तैयार करता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो किताबें लिखी हैं, जो तबाह हुई हैं, वो 31 है। लेडीज़, जेंट्स, बच्चों के सारे कपड़े, हर तरह की जैकेट्स मैं ख़ुद तैयार करता रहा। मेरे वाले साहब तरसील में 106 रावी रोड में दफ्तर में ड्यूटी बड़ी देर करते रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारे खुफिया जेबें रखी हुई हैं। वाले साहब मेरे आर्मी में थे, तो साल में एक दफ़ा एक गर्मियों का सूट और एक सर्दियों का, वो भी हमारे गांव में एक खान साहब आते थे फेरी पर कपड़ा बेचने, तो वाले साहब के दोस्त बन गए हुए थे, तो कभी उससे उधार ले लेते थे और कभी नकद पैसे पास होते तो उसको दे देते थे। तो वो भी सूट दे के कभी बसाकात चला जाता, अगले सीज़न में आता, पिछले पैसे दे देते उसको, अगले सीज़न का सूट फिर वो अलहदा ले लेते। तो एक साल में तकरीबन एक आध बार जूती, या वो भी जब टूट जाए, मुरम्मत करा के भी काबिल ना रहे पहनने के, तो फिर लेनी पड़ती थी। तो सूट साल बाद में गर्मी सर्दी का एक एक लेते थे। जब स्कूल में दादाजी दाखिल करवाने लेकर गए, असातिज़ा ने कहा कि दोनों भाइयों को इकट्ठा ही एक क्लास में दाखिल कर लें। तो दादाजी फरमाने लगे कि नहीं, बड़े बेटे को दूसरी क्लास में और छोटे को पहली में। और इसकी वजह ये थी कि हमारे घर में उस वक्त गुर्बत और फ़क़र था, मुआशी हालात ज़्यादा बेहतर नहीं थे। तो दादाजी ये चाहते थे कि दूसरी क्लास में जब बेटा पढ़ के आगे तीसरी में जाएगा, तो इसकी किताबें जो हैं वो पीछे आने वाला बेटा वो ले लेगा। तो हमें साल में 2 बच्चों की किताबें ख़रीदने की बजाय सिर्फ़ एक की किताब ख़रीदनी पड़ेगी और दूसरे की किताबें पीछे ट्रांसफ़र होती चली जाएंगी। ये सबब था। मैंने मैट्रिक अपने गांव में ही की, हेला से। पहली क्लास से लेकर जो मैट्रिक तक सारी तालीम स्कूल की अपने गांव में ही की। प्राइमरी स्कूल हमारा गांव से बाहर था और हाई स्कूल गांव के अंदर था। तो 1984 में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मैट्रिक पास किया है, और पहले क्लास से लेकर मैं 10वीं तक हर साल अपनी क्लास में फ़र्स्ट आता रहा हूँ। और स्कूल में मैट्रिक का जब इम्तिहान दिया तो 61 रेगुलर दाखिले गए हमारे, जिनमें से 4 लड़के पास हुए थे और सबसे ज़्यादा नंबर मेरे थे। दीन की तरफ रग़बत इस तरह हुई कि हमारे दादा जान पहले तो काश्तकारी करते थे, फिर ज़मीनें जितनी भी थीं आहिस्ता आहिस्ता फ़रोख्त कर दी हालात के पेश नज़र। तो हमारे गांव में मस्जिद थी, काजियाँ वाली मशहूर है, तो दादाजी हमारे वहाँ फिर इमामत करवाने लग गए, क्योंकि उस दौर में वो स्कूल की 2 क्लासें पढ़े हुए थे और कुरान पाक की कुछ सूरतें याद थीं। तो गांव वाले अक्सर हिसाब किताब भी शादी ब्याह वगैरह का उन्हीं से करवाते थे। तो उनकी इमामत की वजह से फिर हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने हमें लेकर जाते थे। तो अज़ान का शौक़ भी ऐसे ही, बसा औक़ात में स्कूल पढ़ता था तो मस्जिद के हुजरे में ही जाकर डेरा लगा लेता था, इम्तिहानों के दिनों में ख़ास तौर पे। तो चूँकि वो दादाजी मस्जिद में खिदमत करते थे, तो उनके साथ जाने की वजह से दीन का ज़ौक़ हो गया। तो फिर दूसरी एक और बड़ी वजह जो दीनी कुतुब पढ़ने की, हमारे गांव में हमारे एक उस्ताद थे देवबंदी, बहुत बड़े आलिम थे, मौला गुलामुल्लाह खान साहब के शागिर्द थे। अब भी वो तहसील फालिया शहर में रह रहे हैं आजकल, अबू अहमद मोहम्मद दिलपज़ीर। तो वो हमें स्कूल में जब हम छठी में दाखिल हुए तो असम्बली में कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ाते थे, और बिला नागा उन्होंने दरस देना होता था सुबह। तो उनसे तर्जुमा पढ़ते पढ़ते भी कुरान पाक के साथ ज़ौक़ हो गया। और फिर मैंने कई किताबें उनसे, किताबुस सरफ़, किताबुन नहव, फ़िक़्ह में कुदूरी, हदीस की किताबों में बुलूग़ुल मराम निसफ़ तक, मिशकात शरीफ तर्जुमा सारा, फिर मैं शौक़ से उनके साथ पढ़ता रहा।